अरे साहब, आपको हाथ जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपकी दिक्कत को समझ सकते हैं। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं ना साहब। आप परेशान मत होइए, सब सही हो जाएगा। हम ना ऊपर वाले से अरदास करेंगे कि जल्दी ही सब कुछ सही हो जाए और आप लोग ना फिर से खुशी खुशी रहने लग जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप दोनों मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो। सच्ची में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसी वजह से नौकरी से निकाल रहा हूँ। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं साहब, चलते हैं। ये लो भाई, ये मिठाई खा लेना। नीम साहब, साहब आप लोग यहाँ? विभोर, तुम ऐसे यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम दोनों इस हालत में? आप लोग यहाँ पर इस हालत में? नीम साहब के हाथ में झाड़ू, समझा नहीं कुछ। क्या बताओ यार, तुम्हें जब नौकरी से निकाला तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपना घर बेच दिया, कंपनी बेच दी, उसके बाद जेब में फूटी कौड़ी नहीं बची यार। खाने के लाले पड़ गए थे। मतलब 5 साल बाद ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। जैसे तैसे मेरे को यहाँ पे साफ सफाई का काम मिला है, ऐसे करके अपना घर बसेरा कर रहे हैं। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप लोग तो देखने से बहुत अमीर लग रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेम साहब, मैं आपको बताती हूँ ना कि हमारे साथ। मैं बताता हूँ। दरअसल साहब, आपके यहाँ से जब छोड़कर गए थे तो उसके बाद हमें एक मौका मिला था। देखिए विभोर जी, मेरे पास आप दोनों लोगों को नौकरी तो नहीं है, लेकिन एक स्कीम है। स्कीम? देखिए विभोर जी, स्कीम ये है कि हमारी कंपनी कार चलवाती है कमीशन बेस पर। अगर आप दोनों हमारी कंपनी में अपनी कार चलवा दोगे तो हम आपको कमीशन देंगे। और हम कहाँ से अपनी गाड़ी लाएं? देखिए आप दोनों उसकी चिंता मत करिए, हम आपको लोन दिलवा देंगे। बस साहब, वो दिन और आज का दिन धीरे धीरे करके पहले हमारी एक गाड़ी किराए पर चढ़ी, उसके बाद 2, फिर 5, फिर 10, और इस तरह से आज हमारा खुद का गाड़ियों का कारोबार है। अब हम लोगों की गाड़ियां किराए पर चढ़ाकर उनको कमीशन देते हैं। और साहब, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक आम ड्राइवर और उसके बीवी के दिन ऐसे पलट जाएंगे। पर मेरा ऐसा मानना है साहब कि ये सब कुछ आप लोगों की, भगवान की कृपा से हुआ है। अगर आपने मेरी बीवी को अपने मंदिर की जोत बत्ती जलाने का काम नहीं दिया होता ना, तो शायद भगवान हमारी अर्जी नहीं सुनते। और जब से हमारे दिन बदले ना, यकीन मानिए मेरा भी भगवान पर, पूजा पर बहुत विश्वास बढ़ गया है। अब मैं भी घर से पूजा किए बिना निकलता नहीं हूँ। इसकी तरह मैं भी धार्मिक हो गया हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जिंदगी में कुछ भी बनना है तो सबसे पहले भगवान की अर्चना करो, उनको याद करो, क्योंकि जो कुछ भी देते हैं वही देते हैं। जीवन में जो इतनी बड़ी गलती करी ना, उसी का परिणाम मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, जो मैंने गलती करी थी अब नहीं करूंगा। मैं भी आस्था में बहुत यकीन रखूंगा, मैं ही भगवान की पूजा करूंगा। बाकी तुम्हें ऐसे देख के ना बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसी मेहनत करो।